हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को हम लोगों ने 3 सेगमेंट में बांटा हुआ है। सबसे पहले तो कल का क्विकली रिवीजन करेंगे, फिर बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, और एंड में हम लोग 20-20 क्वेश्चन जो रिवीजन करते आ रहे हैं उनको देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले पहले सेगमेंट से। तो कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया गया 14 जून को। और अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना चौथा युद्धपोत आईएनएस संशोधक लॉन्च किया है चेन्नई में। कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 में घाना जो है ये दुनिया का सबसे अमित्र शहर चुना गया है। जीएसआईटीआई संस्थान को अति उत्तम ग्रेडिंग के साथ मान्यता प्रदान की गई है। ये हैदराबाद में है। और अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने 8,000 करोड़ रुपए की आपदा प्रबंधन की 3 योजनाओं को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने 2023 के लिए युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया है विनय अडागरी को और सुरेश नगला को। और वहीं कर्नाटक के इसाद आम को जीआई टैग दिया गया है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ये ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट पाने वाला उत्तर पूर्व रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। फीफा अंडर 20 का विश्व कप जीत लिया है उरुग्वे ने। और इकबाल मसीह पुरस्कार मिला ललिता नटराजन को। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 2023 में जारी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में सबसे कम प्रसार वाले देशों में शीर्ष पर कौन है? तो देखो अभी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स एक जारी की गई है और ये डिटेल वाली जारी की गई। अगर आपको याद हो तो आज से लगभग 15 दिन पहले मैंने आपको एक इंडेक्स यही बताया था, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स ही इसी से मिलता जुलता था। उसमें G20 कंट्रीज को लेकर के बताया गया था और उसमें G20 कंट्रीज में मतलब कि जो टॉप 20 इकोनॉमी वाली कंट्रीज हैं उनमें भारत टॉप पर रहा करता था। लेकिन यहाँ पर जो ये ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जारी किया गया है ये थोड़ा सा और डिटेल्ड है। इसमें कई प्रकार की कैटेगरी के अनुसार जारी किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में सबसे कम प्रसार वाले देशों में टॉप पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए आर्टिकल ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स और यहाँ G20 नेशन फ्यूलिंग मॉडर्न स्लेवरी, यहाँ पर G20 वाले के बारे में है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि ये भी एक इंडेक्स आई थी। तो यहाँ पर देखो 3 कैटेगरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो मॉडर्न स्लेवरी के उच्चतम प्रसार वाले देश हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसार है, तो उसमें उत्तर कोरिया टॉप पर है। यहाँ पर स्लेवरी मतलब गुलामी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर कोरिया में सबसे ज्यादा है। सेकंड पर इरिट्रिया है, थर्ड पर मॉरिटानिया है, फिर सऊदी अरब, तुर्की, ये सब वगैरह है। सबसे कम प्रसार वाले देशों में स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन। आप यहाँ पर देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज हैं सब। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा आबादी वाले अगर लोगों की संख्या में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा आबादी वाला जो देश है उनमें अगर स्लेवरी देखा जाए तो उनमें भारत टॉप पर है। एक तो भारत पॉपुलेशन के मामले में भी टॉप पर है और सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में भी स्लेवरी के मामले में भी टॉप पर है। सेकंड पर चाइना है, थर्ड पर पाकिस्तान, फोर्थ पर रसिया और फिफ्थ पर है इंडोनेशिया। क्लियर। अगला, पीएम नरेंद्र मोदी कहां पर कांग्रेस की संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं? इसको ऐसे समझिएगा, ये कांग्रेस जो है एक्चुअली में यूएस कांग्रेस की बात की जा रही है। यूएस कांग्रेस मतलब वहां की संसद का नाम। तो वहां पर एक बार फिर से पीएम मोदी जी जा रहे हैं लोगों को संबोधित करने, और ये 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर भारतीय बन जाएंगे। तो अमेरिका की संसद कांग्रेस जो है वहां पर ये करेंगे संबोधन। ठीक है, तो 21 से 24 जून तक वहां पर रहेंगे। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा होने वाली है, बहुत ज्यादा चर्चे में है ये और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो फिलहाल पीएम मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले हैं। 21 से 24 जून तक रहेंगे। 21 जून जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी। 21 जून को मनाया जाता है विश्व योगा दिवस। विश्व योग दिवस मनाया जाता है और ये दिवस भारत की ही पहल पर मनाया जाना शुरू हुआ है। भारत ही दुनिया भर में योग को प्रचार प्रसार कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के दिन पीएम मोदी वहीं पर होंगे। और आप जानते हो पीएम मोदी योग के कितने बड़े प्रचारक रहे हैं। तो न्यूयॉर्क में ये रहेंगे। अच्छा, अब पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी पिछले महीने G7 समिट हुई थी और G7 की समिट में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे जापान। हालांकि भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन जापान ने एज ए चीफ गेस्ट इंडिया को इनवाइट किया था। इसके बाद पीएम मोदी जापान से गए पापुआ न्यू गिनी गए थे।
वहां पर इनको 2 पुरस्कार भी मिले, पापुआ न्यू गिनी का और फिजी का। इन दोनों देशों ने अपना अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया। फिर उसके बाद ये गए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जब आए तो वहां पर सिडनी में इन्होंने लोगों को संबोधित किया था, जहां पर सिडनी में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया था। ये भी याद रखिएगा, हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने ब्रिस्बेन जहां पर 2032 में ओलंपिक होने वाला है, वहां पर एक नया भारतीय दूतावास भी स्थापित करवाने की घोषणा करी थी। ठीक है, तो ये पीएम मोदी की यात्रा थी। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अरुण पोल ऐप लॉन्च किया? तो देखो, अरुण पोल ऐप में ही नाम से ही आपको हिंट मिल जाएगा। अरुण पोल ऐप जो है ये अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, और इन्होंने अभी हाल ही में यहाँ पर देखो अरुण पोल नाम का एक ऐप जो है लॉन्च किया है। ये अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ये ऐप का इस्तेमाल करेगी, और इस ऐप के जरिए लोग अरुणाचल प्रदेश पुलिस से कनेक्ट हो पाएंगे। बेसिकली जैसे उनको कोई शिकायत करना हो, पुलिस से कोई आवेदन करना हो, कोई एफआईआर करना हो, एप्लीकेशन डालना हो, या फिर कोई जानकारी चाहिए हो, तो उसके लिए ये काम करेगा। ठीक है ना, तो जिससे वहाँ की जनता और पुलिस के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। तो अभी हाल ही में पेमा खांडू ने इसे लॉन्च किया है। अब अरुणाचल प्रदेश आया है, तो अरुणाचल प्रदेश को हम लोग देखते हैं। ये रहा भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी राज्य कह सकते हैं। ईटानगर इसकी कैपिटल है। यहाँ के सीएम है पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नए यहाँ के गवर्नर बने हैं। अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर असम से शेयर करता है, इसके अलावा नागालैंड से शेयर करता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए असम से और नागालैंड से अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। और इधर तो ये पड़ जाता है भूटान एरिया, इधर नेपाल पड़ जाता है। ठीक है, और यहीं से डिस्प्यूट है चाइना को लेकर के, चाइना बॉर्डर को लेकर के। यहीं पर तवांग घाटी है, जहाँ पर अभी एक इंसिडेंट हुआ था, झड़प हुई थी भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में। यहाँ पर देखो कुछ चीजें हैं, जैसे कि दर्रा आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोमडिला, यांगयाप और दिफू, 3 दर्रे हैं, बहुत पूछा जाता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ये बहुत पूछा जाता है। कामलांग और पक्के, ये दोनों भी पूछा जाता है। तो ये सब आप याद रखेंगे, नेशनल पार्क और दर्रा तो भूलना मत, ये जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा भी अगर बात करें, राज्य पशु है मिथुन। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है ये राज्य पक्षी है। राज्य पुष्प है रेटुसा। विधानसभा में 60 सीटें, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 सीट जाती है। जिले हैं यहाँ पर 25। ठीक है, और जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य जो है वो यही है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। अगला, हाल ही में आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसको जीता है दोस्तों अभी हाल ही में पैटरसन जोसेफ ने। पैटरसन जोसेफ यहाँ पर देखिए ये हैं, और इन्होंने आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज 2023 जीत लिया है। ये वैसे एक्टर हैं, बहुत ही फेमस हैं। आप अगर हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखते होगे तो इनको जरूर देखते होगे, थोड़ा सा पहचान रहे होगे। चलो, तो पैटरसन जोसेफ जो है, इनका उपन्यास था, इनका पहला उपन्यास था द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो, और इसी के लिए ये पुरस्कार इनको मिला हुआ है। ठीक है, हैं तो ये एक्टर, लेखक भी हैं, राइटर भी हैं, और इन्होंने अपना एक नॉवेल लिखा हुआ है और उसके लिए ये अवार्ड मिला है इनको। क्लियर है, इनका जन्म लंदन में हुआ था। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की योजना की घोषणा की है? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अब देखो अनाउंस किया है पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मंथली पेंशन देने का। अब क्रोनोलॉजी आप समझो। ब्रिजभूषण शरण सिंह, आप जानते हो, बहुत फेमस नाम, अभी इन पर बवाल हुआ था खूब। तो पहलवानों ने, हरियाणा के सबसे ज्यादा पहलवान थे, वो इनके खिलाफ प्रदर्शन किए। अब प्रदर्शन के बाद जब देखे कि एक्शन ज्यादा ठोस नहीं लिया जा रहा है, तो फिर वो लोग क्या कर रहे, वो लोग अनाउंस कर दिए कि एशियन गेम्स में वो लोग खेलने नहीं जाएंगे। ठीक है, या फिर देश के लिए कोई भी बड़ा जो इवेंट होगा उसमें नहीं जाएंगे पार्टिसिपेट करने, जब तक कि कोई तगड़ा एक्शन ना लिया जाए। अब उन्हीं को एक प्रकार से लुभाने के लिए कि अगर कोई पद्म पुरस्कार विजेता होता है हरियाणा से, तो उसको 10,000 रुपए मासिक पेंशन दिए जाएंगे। साथ ही साथ वोल्वो जो बस होती है ना, वोल्वो की जो बस होती है एसी वाली बस, वो लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगी, वहां पर उससे यात्रा करो चाहे जितना, स्टेट भर में। ठीक है, तो ये किया गया है। अब आप सोचो, हरियाणा से पद्म पुरस्कार सबसे ज्यादा कौन पाते हैं?
खिलाड़ी भी पाते हैं, क्योंकि अगर आप मेडल देखोगे तो ओवरऑल मेडल उतना किसी भी राज्य में नहीं आता है जितना मेडल देश के लिए हरियाणा से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पद्म अवार्डी जो भी होंगे, पद्म अवार्ड में आप जानते हो 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो तीनों प्रकार के जो विजेता होंगे उनको लाइफ टाइम तक 10,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा, मासिक पेंशन, और साथ ही साथ वोल्वो बस में मुफ्त यात्रा की जाएगी। तो ये अनाउंसमेंट किया है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। अब हरियाणा की बात आई है, देख लो कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ से हट गया है, ये रहा हरियाणा, ठीक है ना, ये रहा हरियाणा, ये तो पंजाब है, ये रहा हरियाणा, इसको यहाँ से करेक्ट कर देते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा कि निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध राज्य है, या फिर इंग्लिश में कहें तो कौन सा लैंड लॉक्ड स्टेट है भारत का। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कर्नाटका, केरला, गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, यानी इन में से कोई सभी राज्य दे दिया जाएगा 3 ऑप्शन में। एक ऑप्शन में आपको मध्य प्रदेश दे दिया जा सकता है, या फिर आपको दे दिया जा सकता है हरियाणा, ठीक है, ऐसा कुछ कोई राज्य दे दिया जा सकता है। तो आप याद रखना कि हरियाणा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, आप देखो ये चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं ना, तो ये स्थल रुद्ध राज्य है। ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ रोजाना मैप मैं आपको दिखाता हूँ और कहता हूँ इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से देख लो, याद कर लो कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है, इससे आपका 2 नंबर तो बनना ही बनना है। क्लियर, चलिए तो फिलहाल यहाँ पर देखो बाकी डिटेल्स दी गई हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहीं पर है, कालेसर नेशनल पार्क है, ठीक है, ये दोनों याद रखना है आपको। और बाकी जिलों की संख्या 22 है, 90 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 10, राज्यसभा में 5 सीट है। ब्लैक बक राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय पुष्प है कमल। अगला, रिलायंस तीरा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। रिलायंस तीरा, ये रिलायंस का ही एक समझ लो, रिलायंस ग्रुप का ही एक कंपनी है, एक उसी की यूनिट है, और इसने अभी हाल ही में सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान, इन तीनों को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल देखिए, रिलायंस तीरा सेट टू साइन सुहाना खान, कियारा आडवाणी, करीना कपूर खान एज अ फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर अहेड ऑफ नेशनल मार्केटिंग ब्लिट्ज। तो इसका पहला ये ब्रांड एम्बेसडर ये लोग बनाए गए हैं। ठीक है, रिलायंस रिटेल की ये ब्यूटी कंपनी है। देखो रिलायंस के द्वारा कौन कौन से कंपनियां हैं इसको देख लीजिए। रिलायंस, एक तो सबसे पहले तो आप विमल जान लो, जिसकी शुरुआत ही हुई विमल कपड़ा का है। ठीक है, और इसके अलावा रिलायंस के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो कि ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, इसके अलावा जियो जो है ये प्रोडक्ट, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, जियो का ही जियो सिनेमा है, सिनेमा है। रिलायंस आजियो भी है, आजियो जो उनकी बेटी संभालती हैं। ठीक है, और इसके अलावा रिलायंस का ही ये है तीरा, तीरा है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही एक न्यूज चैनल भी है, शायद न्यूज 24 है क्या, न्यूज 24, ये चैनल रिलायंस का ही है। ठीक है, और जैसे गौतम अडानी वाली कंपनी का एनडीटीवी है, वैसे इनका शायद न्यूज 24, ये कंफर्म नहीं है, इसको देख लीजिएगा, 24 करके ही याद आ रहा है, ये लास्ट ये शुरुआत वाला शायद ये है कि नहीं, कंफर्म नहीं है, इसको देख लीजिएगा। तो फिलहाल रिलायंस तीरा जो है ये अपना इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। चलिए तो कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो पिछले दिनों में आए हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। इको टैंक प्रिंटर इस एप्सन इंडिया का है, इसने अभी रश्मिका मंदाना को बनाया था। रेंगलर की स्मृति मंदाना बनाई गई, ऋतिक रोशन जेब्रॉनिक्स टीवी के बनाए गए, सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के बनाए गए, विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स के बनाए गए हैं, आलिया भट्ट गुची के बनाए गए, और आयुष्मान खुराना वेकफिट के, परिणीति चोपड़ा केबीएम स्पाइसेस के बनाए गए हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया। तो देखो अभी हाल ही में जनजातियों के लिए खेल महोत्सव आयोजित हुआ है ओडिशा में। यहाँ पर देखिए आर्टिकल, ओडिशा के सीएम आपको दिख जाएंगे नवीन पटनायक जी। तो इन्होंने फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल का अभी उद्घाटन किया है, ओडिशा इमर्जिंग एज ओवरऑल चैंपियन इन भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में ये आयोजित किया गया, ओडिशा सरकार और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मिलकर के, कालिंगा इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आयोजित भी किया गया, मतलब वहीं पर आयोजित हुआ। तो देखो जनजातीय खेल महोत्सव इसलिए आयोजित किया गया जिससे आदिवासियों को भी खेलों से कनेक्ट किया जा सके, जोड़ा जा सके। ठीक है, और उनमें भी एकता का बढ़ावा दिया जा सके, उनको भी एक प्रकार से प्लेटफॉर्म मिल सके। तो उड़ीसा ही आप जानते हो हॉकी टीम जितनी भी है भारत में, चाहे वो जूनियर हॉकी टीम हो, चाहे सीनियर हॉकी टीम हो, मेंस की हो, विमेंस की हो, सबको आज के टाइम पर स्पॉन्सर कर रहा है उड़ीसा। उड़ीसा में ही अभी हॉकी विश्व कप हुआ था इस साल का, 2023 का हॉकी विश्व कप की मेजबानी उड़ीसा में ही हुई थी, और
इसको जीता था किसने? इसको जीत ले गया था इस बार जर्मनी। जर्मनी विजेता रहा, याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं स्पेन विजेता रहा था किसका? फीफा फीफा अंडर 17 का जो विश्व कप हुआ था, इसकी भी मेजबानी भारत ने करी थी। इसको स्पेन ने जीता था, अंडर 17 का महिला फीफा विश्व कप, ये आपसे पूछा जाएगा। तो स्पेन ने इसको जीता था, जर्मनी ने हॉकी विश्व कप जीता था। क्लियर है? चलो, और क्रिकेट विश्व कप अभी आने वाला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी जो हुई है अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ है। आगे अब उड़ीसा के बारे में जान लो, यहाँ पर क्विकली देख लेते हैं। उड़ीसा ये रहा मैप में, ठीक है। और नवीन पटनायक यहाँ पर सीएम है बीजू जनता दल पार्टी से। प्रोफेसर गणेशी लाल गवर्नर हैं। चिल्का झील है यहाँ पर, चिल्का लेक जो है ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। साथ ही साथ ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी साल्ट लेक है भारत की सबसे बड़ी, ठीक है ना। अंसुपा झील भी यहाँ पर है, कांजिया झील भी है। आपसे भीतरकनिका नेशनल पार्क पूछा जाएगा। भीतरकनिका नेशनल पार्क ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव मैंग्रोव वनों वाला रीजन है, सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। पहला सुंदरवन है। इसके अलावा घुमरा, छाऊ, सवारी, पैका, गरुड़ वाहन ये सभी है ही। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है। चंद्रका हाथी विहार भी पूछा जाता है। क्लियर है ना? बाकी डिटेल्स आप यहाँ से देख लो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल मैंने ऑफर दिया हुआ था आप लोगों को, ये ऑफर आज 12 बजे तक भी है, ठीक है। 12 बजे मतलब कि अभी दोपहर 12 बजे तक, यानी कि कुछ ही घंटे हैं। और इसको अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। कुछ डाउट्स रहे हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये 199 में आपको मिलेगा कैसे? आपको वहां पर ये रेट शो करेगा, लेकिन 199 में मिलने के लिए आपको कूपन कोड एंटर करना होगा। वो कूपन कोड है CGL199, ठीक है। ये कूपन कोड लगाओगे तभी डिस्काउंट मिलेगा आपको। दूसरी चीज ये कि कोशिश करना 12 बजे के पहले लेने की। दूसरी चीज ये कि कुछ डाउट है कि क्या अब इसमें वीडियोज नहीं आ रही हैं या क्लासेस नहीं आ रही हैं या आएंगी कि नहीं आएंगी, तो क्लासेस अभी भी आ रही हैं और आगे भी आएंगी। इवन 30 जून से इसमें प्रैक्टिस सेट भी शुरू कराया जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस भी जरूरी है। दूसरी बात ये कि क्या इसको लेना चाहिए कि जीएस सफलता बैच लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फाउंडेशन बैच चाहिए और डिटेल नॉलेज चाहिए जीएस की, तब आपको जीएस सफलता बैच लेना चाहिए। अगर आप केवल और केवल सीजीएल को टारगेट कर रहे हो और केवल सीजीएल स्पेशल कंटेंट चाहते हो, तब आपको ये बैच लेना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको जीएस बेसिक से पढ़ना है, शुरुआत से पढ़ना है, या फिर आप अब इस लेवल के पहुंच गए हो कि आपको उतना थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको केवल और केवल इसी एग्जाम के लिए टारगेट करना है, तब आपको ये लेना है। तो वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। चलो, एमजीटी ऐप पर है, कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करो, आपका समाधान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अरब सागर में सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात कौन बना है? तो सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात बन गया दोस्तों विपराजय। पूरे देश भर में इसकी चर्चा चल रही है आज के टाइम पर। विपराजय जो है ये गुजरात के तटों पर पहुंच चुका है और ये आप समझ लो बहुत खतरनाक होता जा रहा है। अरब सागर का अब तक का सबसे खतरनाक हो गया है अरब सागर में आया हुआ तूफान। बहुत सारे लोगों को वहां से इवैक्यूएट भी कराया गया है और लगातार नोटिस, सूचना, चेतावनी वगैरह सब जारी किया ही जा रहा है। तो गुजरात के तटों पर ये टकरा गया है। 1965 के बाद से ये कोई तीसरा सबसे बड़ा साइक्लोन है ये वहां पर, ठीक है। और विपराजय लगातार ये खतरनाक होता जा रहा है। अच्छा, विपराजय के बारे में हालांकि मैं पहले भी बता चुका था जब ये शुरू हुआ था तभी अरब सागर से, लेकिन आज फिर मैं बता देता हूँ। कुछ बेसिक चीजें याद कर लो, क्योंकि ये इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इतना किसी को पता नहीं था। तो अरब सागर में ये उठा है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, अभी जो मोचा आया था वो बंगाल की खाड़ी से उठा था और ये विपराजय है, ये यहाँ से उठा है विपराजय। मोचा का नाम दिया था ओमान ने और इसका नाम दिया है किसने? बांग्लादेश ने नाम दिया है। तूफानों के नाम कैसे दिए जाते हैं इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहो तो सर्च करना, मिल जाएगी। तो सबसे लंबे जीवन काल तक ये वहां रुकने वाला अरब सागर में ये तूफान बन गया है। अमूमन 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में तूफान खत्म हो जाते हैं, लेकिन देखो ये 11 दिनों से सक्रिय है और अब जाकर के गुजरात के तटों से टकरा भी गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? तो वैश्विक पवन दिवस दोस्तों ये 15 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइंड डे। यहाँ पर देखो वर्ल्ड विंड डे, ये पवन के बारे में, हवाओं के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। हवाएं कितनी ज़्यादा जरूरी हैं, हवाओं को देखो कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हम लोग यूज करते हैं पवन चक्कियों के माध्यम से। और अभी पवन ऊर्जा के संरक्षण के बारे में भी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट बताई थी कि गुजरात जो है सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा को स्टोर करने के मामले में टॉप पर आ गया है, ठीक है। तो फिलहाल पवन दिवस मनाया जाता है और 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, ये कुछ दिवस हैं, कल हम लोगों ने रिवीजन करा था, तो आगे बढ़ें। किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार कार्मेक मैकार्थी का हाल ही में निधन हो गया? कार्मेक मैकार्थी ये पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित थे, बहुत ही फेमस ये राइटर थे, उपन्यासकार थे, नॉवेलिस्ट थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, कॉर्मेक मैकार्थी आयरलैंड के रहने वाले थे। 1933 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने बहुत सारी उपन्यास या नॉवेल्स लिखी, जैसे द रोड, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ठीक है, इनका पहला उपन्यास था द आर्चर्ड कीपर। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर? अब ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारी ई बुक वगैरह लेना चाहते हैं तो MJT ऐप पर ई बुक्स वगैरह भी आती हैं, आप ले सकते हो। हर महीने की 6 मंथ की भी अवेलेबल है वहाँ पर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो रिवीजन चल रहा था अपना, तो डेट 31 है, अब हम लोग मार्च में एंटर कर चुके हैं। तो मार्च में देखो पहला दिवस है 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। ठीक है, जनवरी और फरवरी का रिवीजन कर चुके हैं हम लोग। PIB का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजेश मल्होत्रा को। और अभी केरल का एक मंदिर है इरिंजादपिल्ली श्री कृष्ण मंदिर, इसमें रोबोट हाथी को शामिल किया है और ये शामिल करने वाला पहला मंदिर बन गया है। एक्चुअली में यहाँ पर मंदिर के अनुष्ठान कार्यों के लिए हाथी उपयोग किए जाते थे, लेकिन फिर पेटा हाथी के द्वारा, पेटा इंडिया के द्वारा क्या किया गया, एक रोबोट हाथी यहाँ पर बनवा करके दे दिया गया है, जिससे जो एनिमल हाथी है, जो जानवर है हाथी, उसका यूज ना किया जाए। तो ये दिया किसने अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे पेटा इंडिया के द्वारा दिया गया है। किस देश में 83.7% यूरेनियम शुद्धता के कण पाए गए? ईरान में पाए गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि ईरान ने 83.7% यूरेनियम को शुद्ध कर लिया है। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 90% तक अगर ये शुद्ध कर लेता है तो मतलब ये परमाणु बम बनाने में सक्षम हो चुका है। GSMA ने दूरसंचार नीति और विनिमय सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया है। और ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क एक बार फिर से बन गए हैं। और अभी नासा ने पहली बार किसी महिला को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के विज्ञान प्रमुख का अध्यक्ष चुना है। नाम है निकोला फॉक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काराबाओ कप जीत लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। और 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में इटली की प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था, जॉर्जिया मेलोनी को। और ASI ने अभी हाल ही में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है ओडिशा में। इसके अलावा वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड लाइफ डे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। AM सप्रे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। साथ ही साथ इसमें उनको अभी फिलहाल के लिए टेम्पोररी कोई वो नहीं पाया गया है, इसमें कोई कमी नहीं पाई गई है अडानी ग्रुप में। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आया है। चुनावी नतीजे के परिणाम स्वरूप नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो बन गए हैं। और एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार डी गुकेश को मिला है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक रश्मि शुक्ला बनाई गई हैं, ये दूसरी महिला हैं। इसके अलावा स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। और पोर्टर पुरस्कार अभी हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मिला है। वो वान थुओंग को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। शशिधर जगदीशन HDFC के ये CEO हैं, इनको BS बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में शुरू हुआ। 620 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं इसके तहत। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? ये मैंने कल पूछा था आपसे। इटली को कहा जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। आज आपको क्या बताना है कि सबसे ज्यादा GI टैग प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, ये बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइए कि कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के शीर्ष अमैत्रीपूर्ण शहरों में मुंबई जो है वो किस स्थान पर है। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर बात करना। इसके अलावा इसकी क्विज और PDF जाकर के सॉल्व कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।